आइए परमपिता परमात्मा के नाम परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण, ऐसे पल आते हैं जब हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी कोई समाधान है। क्या इस समस्या का भी कोई समाधान है? अर्जुन भी इसी स्थिति में है। इतना बड़ा योद्धा होने के साथ साथ विद्वान भी है, युधिष्ठिर जैसा भाई भी है उसका, फिर भी युद्ध के मुहाने पर पहुंचते पहुंचते धनुष हाथ से छूट गया है। दोनों हाथ जुड़ गए हैं कि हे केशव, ये कैसी स्थिति आ गई है मेरे सामने कि जिनके साथ मैंने जीवन जिया, खेला कूदा खाया, जिनसे मैंने अध्ययन प्राप्त किया, जिनकी गोद में मैं खेला, उन सबके साथ आज मुझे युद्ध करना है। क्या इसी पल के लिए मैंने ये सब तैयारियां की थी? यही विषाद हमारे जीवन में भी आता है कई बार। अगले श्लोकों में इसी विषाद पर चर्चा करेंगे। आइए अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं। दुर्योधन, हमारे मन की ऐसी प्रवृत्ति जो हमें ये एहसास कराती रहती है कि तू सही है, तू सही है, नहीं ये ऐसे ही सही है, या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें हमें स्वयं पता होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, कर रही हूं, फिर भी हम उसको करते चले जाते हैं। यही स्थिति अभी दुर्योधन की है। सबसे बड़ी समस्या भी यही है आज के समय में कि हम अपने आप को पहचानते हुए भी अपने आप को विस्मृत करते चले जाते हैं, अपने आप को भूलते चले जाते हैं। बस ये याद रखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मैं ये हूं, मेरे पास ये अधिकार है, और उसी अधिकार में थोड़ी दूर का भी दिखना बंद हो जाता है कि कुछ समय पहले ये अधिकार नहीं था और कुछ समय बाद भी ये अधिकार नहीं रहेगा। हम ये भूल जाते हैं कि ये परिवार पहले किसी और का भी था, वो भी तो गए हैं, कभी मेरा भी चलना होगा, परंतु नहीं, मेरे पास अनेक शूरवीर हैं, मेरा परिवार बहुत मजबूत है। निसंकोच आपका परिवार मजबूत है, पर क्या ये मजबूत परिवार सदा रहा है? क्या आप निश्चित कह सकते हो कि लास्ट जन्म में भी आपका यही परिवार था? क्या आप कह सकते हो कि इस परिवार के रहते हुए, समाज के रहते हुए, आपकी इस ओहदे के रहते हुए, इतनी संपत्ति के रहते हुए आप पर कभी कष्ट नहीं आए? और जब कभी कष्ट आए हैं तो दिल से सोच कर देखो किसने बचाया है हमें। भगवान ने हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन किया है। बस जरूरत है तो शांत चित्त होकर बैठकर अपने आप को सोचने की, उसके इशारे को प्राप्त करने की, उसके इशारे को देखने की। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात पुनः वही स्थिति चल रही है हमारे मन की। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अजेय है, भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना जीतने में सुगम है। फिर हम दोबारा से अपने आप को झुठलाने लग जाते हैं, मेरा तो यह जीवन निश्चित है, स्थिर है। नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे तो जन्म सदा सदा के लिए मिला है, मेरा शरीर नष्ट नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं। क्यों? ऐसा तभी होता है ना जब आप अपने आप को मान लेते हो, आप जब मृत्यु के बारे में सोचना बंद कर देते हो, जब आप अपने आप को भूला हुआ कहने लग जाते हो। यही तो पागलपंती है। जब आप मृत्यु को याद नहीं करते
तो इसका मतलब आप अपने आप को अमर समझ रहे हैं। जब आप चंचल माया को नहीं समझते, धन के आने जाने को नहीं समझते, तो ये सत्य है कि आप अपने आप को अमीर समझ रहे हैं जो कभी गरीब नहीं होगा। यही तो हमारी मूर्खता है। यही तो हमें समझना है कि मेरे पास ये रहते हुए मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, अर्थात भीष्म पितामह के रहते हुए मेरी सेना अवश्य विजयी होगी। यही तो दुर्योधन की गलतफहमी है, यही तो दुर्योधन की मूढ़ता है। साथ में हमारी भी यही मूढ़ता है कि यही जीवन है, इस जीवन में मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, बड़े मकान, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ बड़ी बड़ी कर लूंगा, फिर मुझे कुछ नहीं होगा। तो सिकंदर इसी बात का उदाहरण है। आइए अगला श्लोक, 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पिता की रक्षा कीजिए, अर्थात भीष्म पितामह को अपने रक्षण के लिए उत्तरदायित्व दीजिए। यही तो हम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। यहाँ मुझे ये दिक्कत आएगी, मैं पैसे से रक्षा करूंगा। यहाँ मुझे दिक्कत आएगी, मैं उसकी हेल्प ले लूंगा। अच्छा, मेरे पास तो ये पद है, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो हमारी गलती है, यही तो व्यूह है, यही तो माया आपको दिखाना चाहती है कि देखो आप सबल हो। पर बीच बीच में भगवान इशारा भी करता है। यहाँ एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग गांव छोड़कर जाने लगे ऊंचे स्थान की ओर। वो व्यक्ति अपने मकान पर चढ़ गया। उसका मकान बहुत ऊंचा था, 3 मंजिल 4 मंजिल रहा होगा। चढ़ गया दूसरी मंजिल पर, कहने लगा मुझे परमात्मा में पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी एक मंजिल पर चढ़ा, व्यक्ति दूसरे मंजिल पर था। एक नाव आई, आओ हम आपको ले चलते हैं, नहीं तो बाढ़ में डूब जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, आपके पास तो छोटी नाव है, परमात्मा के पास तो सब कुछ है, मुझे परमात्मा ही बचाएगा। नाव चली जाती है, पानी दूसरी मंजिल तक पहुंचता है, वो तीसरी मंजिल पर चला जाता है। एक बड़ा जहाज आता है, बोले आओ अब तो चलो, अब हम आपको बचाने के लिए आए हैं, इसके बाद कोई बचाने नहीं आने वाला। बोले कोई जरूरत नहीं है, मुझे परमात्मा में अडिग भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी तीसरी मंजिल तक पहुंचता है, व्यक्ति अपने छत पर पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर आता है कि आप यहाँ फंसे हुए, आइए आपकी रक्षा करते हैं, चलिए हमारे साथ। उसने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा और मैं परमात्मा में भरोसा रखता हूँ, वो मेरी रक्षा करेंगे। और एक समय आता है, वो व्यक्ति बाढ़ में डूब जाता है, मृत्यु हो जाती है। ऊपर पहुंचता है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बोले भगवान, मैं तो आप में इतना भरोसा करता था और आपने ये सलाह दिया, मेरी भक्ति का ये परिणाम दिया कि मेरी मृत्यु हो गई, मैं डूब जाने दिया आपने। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बहुत इशारे करता हूं, समझना मनुष्य तेरा कर्म है। ये जो गाड़ी मैंने भेजी थी, ये नाव भेजी थी, हेलीकॉप्टर भेजा था, ये क्या थे? ये इशारे ही तो थे। मैं सहायता करना चाहता हूं, पर आप इशारे समझो तो सही, आप जानो तो सही, आप पहचानो तो सही कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं किस तरह से उसे निर्वहन करता हूं। अगर आप कहो कि मैं आपके इशारों के अनुसार करूं, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो अनुकूल नहीं है। आपको अपनी क्षमता का विकास करना है, अपनी आध्यात्मिकता का विकास करना है, अपने आप को समझना है। अपने आप को कहिए कि मैं परमात्मा के इशारे समझूंगा, और उन इशारों को समझने के लिए आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को कहना पड़ेगा कि हाँ, ये जो समाज, ये संसार, ये जीवन, ये घर, ये सभी मुझे सदुपयोग के लिए मिले हैं। इनका सदुपयोग करते हुए, इस प्रकृति का सदुपयोग करते हुए मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मुझे समझना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो दुर्योधन की तरह इसी तरह हम मोर्चे बनाते रह जाएंगे, इसी तरह मकान दो छत्ती खड़े करते रह जाएंगे, बड़ी गाड़ियां खरीदते रह जाएंगे।
इस मोह माया में फंसे रह जाएंगे। आइए अगले श्लोक को समझते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। देखो अगला श्लोक और इशारा कर रहा है कि नहीं, हम समझते नहीं है, हम और तैयारी करने लग जाते हैं। अच्छा, मैं 4 मंजिल में डूब गया था, वो 4 मंजिल वाला भी डूब गया था, मैं आज 10 मंजिल बना के रखूंगा। इतना थोड़ी पानी चढ़ जाएगा, इतना थोड़ी बाढ़ आ जाएगी। परंतु परमात्मा फिर इशारा करता है सुनामी जैसी घटनाओं से कि हाँ, ये जीवन क्षणभंगुर है, ये प्रकृति भी आपका उतना ही सहयोग करेगी जितना आप चाहोगे, अन्यथा प्रकृति को भी अपने कर्म के अनुसार नष्ट होना है, बनना है। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। अर्थात कोई ना कोई, जब जब हमें मौका मिलता है, हम परमपिता परमात्मा का इशारा नहीं समझते हैं, तब तब हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो एहसास कराया जाता है कि नहीं, तेरे पास पैसा होना चाहिए, तू स्वस्थ हो जाएगा, तेरे पास पैसा होना चाहिए, तू पावर होनी चाहिए, तेरे पास घर होना चाहिए, तेरे पास ये होना चाहिए और तू तभी सुखी होगा। हम भूल जाते हैं कि बहुत लोगों के पास ये पहले था, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, धन होगा, संपत्ति होगी, मकान होंगे, गाड़ियां होंगी, पर अंतिम पड़ाव क्या है? अंतिम पड़ाव परमात्मा को प्राप्त करना, अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझना, अपने काम क्रोध मद लोभ को जीतना, उस पर विजय प्राप्त करना। परंतु इस शंख ध्वनि में जब कई लोग आपकी आकर प्रशंसा करते हैं, जैसे दुर्योधन के कानों में शंख की आवाज पड़ रही है और वो गदगद होकर खुश हो रहा है कि युद्ध में मैं ही विजय होऊंगा, ऐसे ही कुछ लोग आपके आकर थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं और हम गदगद हो जाते हैं, ओहो मेरा जीवन तो सफल हो गया। और जब कुछ दिनों बाद, महीनों बाद हमें पता चलता है, एक छोटी सी समस्या आते ही जब सूखे पत्थरों की तरह खड़खड़ा कर नीचे गिरते हैं, तब एहसास होता है कि क्या था ये जीवन मेरा, जिसे कल तक मैं स्थिर समझ रहा था, आज देखो एक हल्के से हवा के झोंके ने सूखे पत्तों को कैसे आवाज से खड़खड़ा दिया। ऐसी एक छोटी सी समस्या ने मुझे धरातल पर लाकर रख दिया। एहसास होता है कि जीवन क्षणभंगुर है। एहसास होता है कि इस जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर कुछ महीने और कुछ साल बीतते हैं, फिर हम उसी माया में विलीन हो जाते हैं, उसी माया में चले जाते हैं। यही तो है इसी जीवन का, यही पर्याय तो हमें समझना है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन यही एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे जीवन का शुद्ध और पवित्र उद्देश्य क्या है। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। आइए आज के अध्याय की परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए समापन करते हैं। परमपिता परमात्मा से आज के समय के लिए प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, सबको स्वास्थ्य प्रदान करना, सबको सुरक्षित रखना, सबको स्ट्रेस फ्री रखना, सबको सन्मार्ग में प्रेरित रखना, सब बुद्धि प्रदान करना। हम इस समय आई इस समस्या से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सरल बनाएं, सामाजिक बनाएं, परोपकारी बनाएं। हम आपको हमेशा याद करते रहें, आपका स्मरण करते रहें, आपका चिंतन करते रहें, आपका मनन करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सन्मार्ग में लगे रहें। सभी को सादर नमस्ते।